दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है माता पिता है तुम्हारे नौकर नहीं। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। आज मालती जी रिटायर होने वाली थी। उनका बेटा और बहू उनकी 1.5 वर्षीय पोती पूर्वी के साथ मालती जी के ऑफिस आए थे। मालती फूले नहीं समा रही थी कि उनका बेटा और बहू उनकी रिटायरमेंट के दिन बंगलुरु से इतनी दूर उनसे मिलने आए हैं। शाम को मालती के रिटायर होने की खुशी में एक पार्टी रखी गई थी ताकि अपनों के साथ खुशी को बांटा जा सके। मालती बहुत खुश थी। उसे लग रहा था उसका जीवन धन्य हो गया। बेंगलुरु से उनका बेटा और उस बहू खासकर रिटायर होने की खुशी में ही आए थे। मालती उम्रदराज हो गई थी और वह अपनी पोती के साथ अपना जीवन बिताना चाहती थी। इससे पहले मालती सिर्फ एक बार अपनी पोती के पहले जन्मदिन पर बंगलुरु गई थी। उसके बाद कभी न तो बेटे बहू ने उन्हें बुलाया और न ही वह स्वयं उनके पास गई। मालती के पति धीरेन्द्र बाबू पहले ही रिटायर हो गए। जब बेटे ने कहा कि माँ आप लोग अब हमारे साथ ही रहेंगे तो मालती को मानो पर लग गई। उनके मन की इच्छा पूरी होने वाली थी। बुजुर्ग माँ बाप अपनी पोती के साथ हंसते खेलते अपना बचा हुआ जीवन बिताना चाहते थे। मालती और उसके पति धीरेन्द्र कुमार खुशी खुशी बेंगलुरु जाने के लिए तैयार हो गई। मालती जी ने अपना जरूरी सामान समेटा। अपने इलाहाबाद वाले फ्लैट के नीचे वाले पोर्शन में सारे सामान को सेट किया और ऊपर वाले पोर्शन को किराए पर चढ़ाने के लिए पड़ोसियों को बोल दिया। पड़ोसियों ने भी कहा कि यदि कोई अच्छा किराएदार आएगा तो उन्हें फ़ोन करके बता देंगे। बेंगलुरु जाने के बाद मालती की बहू प्रिया ने अपने लिए जॉब ढूंढनी शुरू कर दी और लगभग 1 महीने के अंदर उसको नौकरी भी मिल गई। अब मालती के ऊपर सारे दायित्व आ गए। मालती अपने दायित्व को लेकर इस तरह से उलझ गई कि कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। छोटी बच्ची का पालन पोषण करना उसके लिए आसान नहीं था। इस उम्र में 1.5 साल की छोटी बच्ची के पीछे सारा दिन भागते भागते मालती जी बहुत थक जाती थी। छोटी बच्ची की शरारतों से वह तंग आ जाती थी। वह चाहकर भी अपने बेटे और बहू को कुछ बोल नहीं पाती थी। अब उसे लगने लगा था कि उसकी रिटायरमेंट का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे खराब दिन था। रिटायरमेंट के दिन वह बहुत खुश थी कि वह अब स्वतंत्र हो जाएगी और अपने जीवन के बचे हुए दिनों को खुशहाली से बिताएगी। घूमेगी फिरेगी, रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जाएगी और अपने पति धीरेन्द्र के साथ बहुत सारा समय बिताएगी। परंतु अब वह परतंत्रता का अनुभव कर रही थी। कहाँ उसने सोचा था कि वह अपनी ज़िंदगी अब खुलकर जिएगी, परंतु वह तो एक बंधन में बंध गई जो बंधन होते हुए भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। कोई भी व्यक्ति रिटायर होता है तो वह अपने अकेलेपन और खालीपन को भरने के लिए अपने आसपास के लोगों के साथ समय बिताता है। मालती भी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बेटे बहू के पास चली आई थी। परंतु यहाँ अकेलापन तो दूर नहीं हुआ, परंतु वह हद से ज़्यादा व्यस्त हो गई। इतनी ज़्यादा व्यस्तता की उसे ज़रूरत नहीं थी। मालती थक हार कर बैठ गई और पुरानी यादों में खो गई। मालती के विवाह 3 वर्ष बाद उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया जिसका नाम सुरेंद्र रखा। उसकी किलकारियों से सारा घर आंगन भर गया था। सुरेंद्र बेहद चंचल बालक था। उसकी अटखेलियाँ सुबह के सूरज के साथ शुरू होती और रात की साय चादर के साथ गुम हो जाती तो मालती को ऐसा प्रतीत होता कि उसकी सारी दुनिया वीरानी हो गई। सुरेंद्र जब 4 वर्ष का हुआ तो मालती ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। मालती की जिंदगी बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। 2 जुड़वा बच्चे और सुरेंद्र को संभालते संभालते वह थक जाती थी, परंतु उस समय उसके शरीर में इतनी जान थी कि वह गृह कार्य के साथ साथ तीनों बच्चों को संभाल पाती थी। धीरेन्द्र के माता पिता उसके साथ ही रहते थे। मालती जी ने अपनी जवानी के दिनों में एक भरे पूरे परिवार को संभालती थी और कभी किसी को कोई शिकायत का मौका भी नहीं दिया गया था।
परंतु अब उसके शरीर में इतनी जान बाकी नहीं थी कि वह एक 1.5 वर्षीय बच्ची को पूरा दिन संभाल सके। मालती की दोनों बेटियां और बेटा सुरेंद्र अब बड़ा हुआ तो मालती ने अपने लिए नौकरी भी ढूंढ ली थी। दोनों बेटियों का विवाह मालती ने समय पर कर दिया था। मालती जी के पति धीरेन्द्र बाबू हर कार्य में अपनी पत्नी की सलाह से करते थे। धीरेन्द्र बाबू के माता पिता भी अब स्वर्ग सिधार गए थे। अब मालती और उसके पति के पास उनका इकलौता बेटा सुरेंद्र रह गया था। वह भी MBA की पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया। 2 साल बाद जब वह वापस आया तो अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की थी जिसका नाम था प्रिया, जो आज मालती जी की बहू है। उस समय अपने बेटे सुरेंद्र के साथ प्रिया को देखकर मालती जी को धक्का लगा था। सुरेंद्र ने अपनी माँ से कहा था, मम्मी, यह मेरी पत्नी प्रिया है, हम दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया है। मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ और इसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। आपको पहले नहीं बताया, मैंने सोचा कि घर पहुंचकर ही आपको सब कुछ बता दूंगा। उस समय मालती जी हतप्रभ रह गई थी। उसे अपनी सारी दुनिया वीरानी सी नजर आने लगी थी। आंखों में आंसुओं की धारा ठहर गई थी। मालती को अपनी परवरिश पर संदेह होने लगा, परंतु उसके पति धीरेन्द्र ने मालती के कंधे पर हाथ रखकर समझाया, मालती, स्वयं को संभालो, यह समय आंसू बहाने का नहीं है। नई बहू का खुले दिल से स्वागत करो। बच्चों की खुशियों में ही हमें अपनी खुशियां ढूंढ लेनी चाहिए। आज समय बदल चुका है और स्वयं को संभालते हुए मालती ने अपनी बहू का स्वागत किया। अगले दिन सुरेंद्र ने बताया कि वे दोनों हनीमून के लिए गोवा जा रहे हैं। उस समय भी मालती जी अपने आप को ठगी सी महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि सुरेंद्र ने प्रेम विवाह तो कर लिया है, परंतु नाती रिश्तेदारों को बताने के लिए एक छोटी सी पार्टी का अरेंजमेंट कर लेगी और सभी को बहू की मुंह दिखाई और रिसेप्शन पार्टी में इनवाइट करेगी। परंतु सुरेंद्र ने तो एक तरफा फैसला सुना दिया। बेटे ने उसका स्वप्न ही तोड़ दिया। मालती जी उस समय भी अपने बेटे को नहीं रोक पाई और वे दोनों हनीमून के लिए गोवा चले गए। बच्चों की खुशी की खातिर एक बार फिर वह हार गई और उनका सामान पैक कराने में उनकी पूरी सहायता की। दुख में भी खुश रहने का प्रयास किया। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 1 सप्ताह बाद विवाह की बाकी रस्में पूरी कर लेगी। वह बेटे और बहू के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। हनीमून से लौटने के बाद अगले ही दिन सुरेंद्र ने कहा, माँ, प्रिया को छोटे शहर में रहने की आदत नहीं है, वह बंगलुरु में शिफ्ट होना चाहती है। हम दोनों ने अपने लिए वहाँ पर एक छोटा सा फ्लैट बुक करने की सोची है। धीरे धीरे किस्तें चुकाते रहेंगे। माँ, क्या हम दोनों बंगलुरु जा सकते हैं? अब मालती के लिए चुप रहना दुष्कर हो गया था और वह थोड़ी देर के लिए क्रोध को अपने आप में समेट कर बैठी रही। उसने बेटे से धीरे से प्रश्न किया, बेटा, क्या विवाह के बाद पत्नी का ही पुरुष पर पूर्ण अधिकार होता है? बाकी सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं? सुरेंद्र की आंखों में शर्मिंदगी के भाव तैरने लगे। फिर भी प्रिया की खुशी की खातिर उसने अपनी माँ से नज़रें चुराते हुए कहा, माँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मुझ पर जितना हक प्रिया का है उतना ही अधिकार आपका भी। आप मेरी माँ हो। यह सुनकर मालती को कुछ खुशी का अनुभव हुआ, परंतु अगले ही पल में खुशी छूमंतर हो गई जब बेटे ने कहा, माँ, क्या आप पापा जी से कहकर हमें 50 लाख रुपए दिलवा सकती हैं? क्योंकि हम दोनों की नौकरी तो अभी नई नई है और घर फ्लैट कोई बातों से नहीं लिया जाता। थोड़ा सा इंतजाम पापा भी कर देंगे तो हमारी सहायता हो जाएगी। वैसे भी माँ बाप तो अपने बच्चों को घर बना कर देते हैं, पर पापा ने तो यह घर एक कस्बे में बना रखा है। यहाँ रहना हमारे लिए मुनासिब नहीं। मालती को बुरा लगा, दूसरे कमरे में जाकर रोने लगी। पति ने फिर समझाया, मालती, मैंने तुम्हें पहले ही भी समझाया था कि हमें किसी भी व्यक्ति से अधिक अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। यह अपेक्षाएं ही हमें दुख देती हैं। तुमने सुरेंद्र से बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल रखी थी। उसे राजा बेटा कहते कहते नहीं थकती थी। उसके लिए रानी जैसी खूबसूरत बहू लाऊंगी, कितने सपने देखा करती थी। इसमें दोष तुम्हारे बेटे का नहीं, तुम्हारा है। याद है मैंने तुमसे कहा था, इकलौते बेटे की हर जिद पूरी मत किया करो, उसे सिर पर मत चढ़ाओ, परंतु तुम्हें उस समय बुरा लगता था। इसके अगले ही दिन सुरेंद्र और प्रिया बंगलुरु में शिफ्ट हो गए। मालती अब शांत रहने लगी। उसके बेटे ने प्रेम विवाह करके उसके सारे सपने तोड़ दिए थे और उसे गहरा सदमा दिया था। जिस माँ ने स्नेह का पूरा सागर अपने बेटे पर उड़ेल दिया, उसी बेटे ने आधुनिक
लड़की से विवाह करके माता पिता को भुला दिया। पूर्वी ने दादी दादी कहकर पुकारा तो मालती जी अतीत की यादों से लौटी। उनकी आंखें नम थीं। शाम के 4 बजे थे। धीरेन्द्र बाबू नौकरानी से कहकर चाय बनवा लाए। मालती के पास पहुंचे तो मालती जी अपनी आंखों के आंसू साड़ी से के पल्लू से पोंछ रही थी। मालती जी ने पोती को गोद में उठा लिया। धीरेन्द्र बाबू भी पास पड़ी दूसरी चेयर पर बैठ गए। गहरी और लंबी सांस लेते हुए अपनी पत्नी मालती का हाथ अपने हाथों में लिया और बोले, हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी स्वयं ही मार ली। अच्छे भले इलाहाबाद में खुशहाल जीवन बिता रहे थे। यहाँ बहू बेटे के पास आकर क्या मिला? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उतर गया है। इससे तो भली तुम वहीं पर ठीक थी। सुबह समय पर नहा धोकर पूजा पाठ कर लेती थी। यहाँ पर तो तुम्हारे किसी भी पर्सनल कार्य का समय ही निश्चित नहीं रहा। पूर्वी सोती है तो तुम तब ही अपने पर्सनल कार्य निपटाती हो। वह दोपहर 1 बजे तक ना सोए तो तुम्हें नहाने को भी नहीं मिलता। मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जाती। मैं आज ही सुरेंद्र से बात करता हूँ। मालती जी धीरेन्द्र बाबू के कंधे पर सिर रखकर रो दी और रुंधे हुए गले से बोली, सच कहते हैं आप, किसी से बहुत अधिक अपेक्षाएं नहीं पालनी चाहिए। मैं ही बार बार धोखा खा जाती हूँ। हम दोनों अपने इलाहाबाद वाले घर में ही रहेंगे। जब तक हाथ पैर चलते हैं स्वयं बना खा लेंगे। हमें इतनी अधिक व्यस्त जिंदगी की जरूरत नहीं। एक दूसरे का सहारा ही काफ़ी है। शाम को 5 बजे सुरेंद्र ऑफिस से घर लौटा तो धीरेन्द्र ने कहा, बेटा मैं और तुम्हारी माँ इलाहाबाद वापस जा रहे हैं। सुरेंद्र ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा, परंतु अचानक ऐसा क्या हो गया बाबूजी जो आप इलाहाबाद जा रहे हैं? हमसे कोई गलती हुई है क्या? धीरेन्द्र बोले, गलती? तुमने तो हमें नौकर बनाकर रख दिया। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सारा दिन पूर्वी को संभालते संभालते तुम्हारी माँ कितना थक जाती है? यह उम्र इतने व्यस्त रहने की नहीं है। तुम्हारा सुरेंद्र बोला, परंतु पोता पोती के साथ खेलना तो हर दादा दादी की ख्वाहिश होती है। हम तो आपको खुशी के पल देना चाहते थे। धीरेन्द्र बोले, इस उम्र में पोता पोती के साथ समय बिताना, उनके साथ खेलना अलग बात होती है, परंतु उनकी जिम्मेदारी उठाना दूसरी बात है। अब हमारी उम्र नहीं रही। पूर्वी की संपूर्ण जिम्मेदारी तुम्हारी माँ नहीं उठा सकती। इसके बाद सुरेंद्र चुप हो गया। प्रिया भी ऑफिस से आ चुकी थी। सुरेंद्र की चुप्पी ने मालती और उसके पति के जाने की बात को सहमति दे दी। इसके बाद मालती और धीरेन्द्र जी ने अपना सामान बांधा और वे दोनों इलाहाबाद वापस लौट आए। इस बार मालती ने अपने बेटे की खुशी के लिए हालात से समझौता नहीं किया। उन्होंने अपनी प्राइवेसी को प्राथमिकता दी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।